हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 7, जो कि अपने थर्ड चैप्टर का, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने अलजेब्रिक मेथड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए, और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम जिस पे बेस काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली word problem related to age and word problems on fractions, ये दो टॉपिक कवर करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स को अगर अपने को अच्छे से एनालाइज करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अपने को करनी होती हैं। पहला स्टेप क्या है अपना, रीड क्वेश्चन केयरफुली। मतलब क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है वो बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या कंडीशंस गिवन है, ठीक है। ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो उसके क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो कि है अपने बेस वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एज। एक बात ध्यान रखना, जो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एज है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आपको एक्स एंड वाई पर्सन दिया है उसकी एज जो अपने को एज्यूम करनी होती है वो अपन प्रेजेंट एज एज्यूम करते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन में भी बताऊंगा, बट ध्यान रखना जब भी हम लोग किसी एक्स वाई पर्सन की अगर अपन एज एज्यूम कर रहे हैं तो वो कौन सी एज एज्यूम करनी है, अपने को प्रेजेंट एज एज्यूम करनी है। अब क्वेश्चन में समझते हैं कि अपने को क्या गिवन है, और स्टेप बाय स्टेप आप समझिए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। ऐसे टाइप 5 ईयर अगो, मतलब प्रेजेंट से 5 साल पीछे, रिया वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज मीना। मतलब रिया की जो एज है वो 3 गुनी है मीना की, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, 10 ईयर लेटर, मतलब प्रेजेंट से 10 साल आगे, रिया विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना। मतलब रिया की एज क्या हो गई, 2 गुनी होगी मीना से। फिर आगे क्या बोल रहा है, हाउ ओल्ड आर रिया एंड मीना। मतलब अपने को प्रेजेंट में रिया और मीना की क्या निकालनी है, एज निकालनी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कि सबसे पहले जो अपने को जो रिया और मीना जो दी है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, हम लोग एक्स और वाई एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे अपन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रिया इज एक्स, ये एज्यूम करा अपन ने। सिमिलरली लेट प्रेजेंट एज ऑफ मीना वो वाई, ठीक है, ये अपन ने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी, 5 ईयर अगो। पहली कंडीशन क्या थी अपनी, 5 ईयर अगो, मतलब प्रेजेंट से 5 साल पीछे। अगर प्रेजेंट से 5 साल पीछे देखेंगे तो रिया की एज क्या होगी अपनी, एक्स माइनस 5। और मीना की एज क्या होगी अपनी, वाई माइनस 5, ठीक है। और कंडीशन क्या गिवन थी अपने को, जो रिया की एज है वो क्या है, 3 टाइम्स है मीना की एज के 5 साल पहले, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू होगा अपना 3 टाइम्स वाई माइनस 5 के। क्लियर है। देखो यही क्वेश्चन में बोल रहा था, 5 साल पहले रिया वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज मीना। हमने रिया की 5 साल पहले की एज निकाल ली, वो क्या होगी, प्रेजेंट एज में 5 माइनस कर दो, और मीना की क्या हो गई, वो भी 5 माइनस कर दो, तो ये 5 साल पहले दोनों की एज हो गई। और फिर कंडीशन क्या थी कि जो रिया की एज है वो क्या है, 3 टाइम्स है मीना की एज की, ठीक है। तो ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद अगर रिया की एज क्या होगी, अगर प्रेजेंट एज उसकी एक्स है तो 10 साल बाद क्या होगी, एक्स प्लस 10 हो जाएगी। ऐसे ही मीना की एज क्या होगी, वाई प्लस 10 हो जाएगी। और कंडीशन क्या दी थी अपने को, 10 साल बाद रिया विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना। 10 ईयर लेटर रिया विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना, ठीक है।
तो रिया की जो एज है 10 साल बाद वो क्या है, 2 टाइम्स है मीना की एज की। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, यही अपने को क्वेश्चन में गिवन थे, उन कंडीशन से अपन ने 2 इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, एक इक्वेशन क्या निकल के आई अपनी, x-5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y-5 के। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन क्या निकल के आई, x+10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y+10, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब थोड़ा इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहां से क्या कर सकता हूं मैं, x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो x-5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y-5, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, 3 टाइम्स y-y+5। ठीक है, और अब जो ये x की वैल्यू निकल के आई, ये मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं, अपने सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। दूसरी इक्वेशन क्या थी, x+10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y+10। ठीक है, x क्या है अपना, यहां से 3y-5 +5 +10 टू y+10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3y-15, ये +15, ये 2y+20। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसे ये +15 है -15 है, दोनों कट गए। 2y को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाता हूँ, तो 3y - 2y हो जाएगा, तो यहाँ से y आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 निकल के आ गया। अब जो y इज इक्वल टू 20 निकल के आया, आप इधर इक्वेशन 1 में डाल लो या इक्वेशन 2 में डाल लो। हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 में क्या है, x-5 इज इक्वल टू 3, y कितना अपना 20 है, -5। ठीक है, तो x-5 इज इक्वल टू 3 इंटू 15, ये 45 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 45 + 5, तो x क्या आ गया अपना, 50 आ गया। ठीक है, तो रिया की एज क्या थी, जो कि x के बराबर थी प्रेजेंट एज, वो कितनी हो गई, 50 हो गई। मतलब रिया एज क्या निकल के आई अपनी, 50 निकल के आई। एंड मीनाज एज इज 20। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट एज रिया की कितनी है, 50 है, और मीना की कितनी है, 20 है। अब इन दोनों रिजल्ट को वेरीफाई करके भी देख लेते हैं दोनों कंडीशन से। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी, 5 साल पहले, मतलब 5 साल पहले रिया की एज क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ठीक है, और मीना की एज कितनी होगी, 20 - 5 15 हो जाएगी, और ये कितनी है, 3 टाइम्स है उसके। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या थी, प्रेजेंट एज के 10 साल लेटर, 10 साल बाद रिया की एज क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, और मीना की एज कितनी हो जाएगी, 20 + 10 30 हो जाएगी, और ये क्या है, 2 टाइम्स है। तो दूसरी कंडीशन में देखो सेटिस्फाई हो गई। तो मतलब जो अपन ने आंसर निकाले हैं वो क्या है, सही निकाले हैं। ठीक है, ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ आराधना एंड अद्रिका इज in the ratio 3:4. 5 years back, the ratio of their ages was 2:3. 5 साल पहले इन दोनों का एज का रेशियो था 2:3। What is the present age of आराधना? प्रेजेंट एज ऑफ आराधना निकालना है अपने को। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, लेट अस अज्यूम प्रेजेंट एज ऑफ आराधना इज x। ठीक है, और अद्रिका इज y, ये अपन ने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी अपनी, एज ऑफ आराधना, प्रेजेंट एज ऑफ आराधना डिवाइड बाय प्रेजेंट एज ऑफ अद्रिका इज 3:4। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ आराधना क्या है, x है, और प्रेजेंट एज ऑफ अद्रिका क्या है, y है। ये किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है। ठीक है, ये अपनी पहली कंडीशन अपने को गिवन थी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, 5 year बैक, 5 साल पहले।
5 साल पहले आराधना की एज क्या होगी? x-5। ऐसे अद्रिका की क्या आएगी? y-5। 5 साल पहले इन दोनों की एज का जो रेशियो है क्या गिवन है अपने को? 2/3 गिवन है। ठीक है, तो मतलब x-5 डिवाइड बाय y-5 इज इक्वल टू 2/3। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी अपनी? x बाय y इज इक्वल टू 3/4। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब दोनों कंडीशन से अपनी इक्वेशंस निकल के आ गई। अब अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो यहां से अगर देखो तो x क्या रह जाएगा अपना? 3/4y। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 3 इंटू x-5 इज इक्वल टू 2 इंटू y-5। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x-15 2y-10। x क्या था अपना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3? 3/4y। और 2y को अब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाता हूँ और -15 को राइट हैंड साइड पे लेके चला जाता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया अपना 9/y। ठीक है, अब यहाँ से 4 एलसीएम हो गया अपना। ठीक है, 4 एलसीएम लिया तो यहाँ पे 9y आएगा और ये अपना 8y हो जाएगा, अपना 5। यहाँ से फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो y इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 20। ठीक है, अब जो y इज इक्वल टू 20 निकल के आया, ये अपना इक्वेशन नंबर 3 में डाल देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया अपना? 3/4 इंटू वाई कितना अपना 20 है। इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 यहाँ से कट गया, ये हो गया 5। तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 15। ठीक है, तो आराधना की एज कितने निकल के आ गई? 15, जो अपने को निकालना था। आराधना एज इज 15। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रही है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ डॉटर एंड अ मदर इज 56 ईयर्स। क्या बोल रहा है? जो प्रेजेंट एज है डॉटर और मदर, उसको अगर ऐड कर दे तो वो कितनी है? 56 के बराबर है। आफ्टर 4 years द एज ऑफ मदर विल बी 3 times दैट ऑफ डॉटर। 5 साल बाद जो मदर की एज है वो क्या है? 3 times है डॉटर के। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ डॉटर एंड मदर रेस्पेक्टिवली। डॉटर और मदर की एज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अगेन एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, एज्यूम कैसे करेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ मदर वो अपन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर वो वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या थी अपनी? सम ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 56। ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई अपने को क्या दिया है? 56 दिया है। एक्स क्या है? एज ऑफ मदर। एंड वाई क्या है? एज ऑफ डॉटर। इन दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए? 56 आना चाहिए। ये अपनी पहली कंडीशन है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। ठीक है, अपनी नेक्स्ट कंडीशन क्या थी अब अपनी? आफ्टर 4 years। ठीक है, मतलब 4 साल बाद। 4 साल बाद अगर मदर की एज देखा जाए तो क्या हो जाएगी? x+4। ऐसे डॉटर की एज अगर देखें तो क्या होगी वो? y+4। ठीक है, अब अपने को कंडीशन क्या गिवन है? जो मदर की जो एज है, जो कि अपनी x+4 इज इक्वल टू 3 times एज ऑफ डॉटर। ठीक है, इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। x+4 इज इक्वल टू 3y+12। ठीक है, तो अपना 3y लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ। x-3y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो दोनों कंडीशन से अपने को क्या है? 2 इक्वेशन मिल गई। पहली इक्वेशन क्या है अपनी? x+y इज इक्वल टू 56। और दूसरी क्या है अपनी?
-3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब जो अपनी ये दो सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकल के आ गई, इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो जो पहली इक्वेशन है उसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और दूसरी में भी क्या है 1 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स एलिमिनेट हो गया, वाई प्लस 3y 4y हो जाएगा। 56 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा। तो यहाँ से y के लिए अगर फर्दर सोल्व करोगे तो 48 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया अपना 12। तो y इज इक्वल टू 12 निकल के आ गया, जो कि अपनी डॉटर की एज है। ठीक है, अब इस y इज इक्वल टू जो 12 निकल के आया, आप इधर इक्वेशन नंबर 1 में डाल लो या इक्वेशन नंबर 2 में डाल लो। हम लोग 1 में डालेंगे तो 1 क्या थी अपनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 56 थी। ठीक है, और y कितना अपना 12 है। तो यहाँ से अगर x के लिए सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 56 माइनस 12, तो x की कितनी एज निकल के आ जाएगी, 44 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो मदर की एज कितनी निकल के आई। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या निकल के आई अपनी, 44। ठीक है, एज ऑफ डॉटर क्या निकल के आई, 12 ईयर। ठीक है, अब इसको अगर अपन को वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहली कंडीशन क्या थी, दोनों का समीशन क्या हो, 56 हो, तो 44 प्लस 12 56 आ रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी, 4 साल बाद। ठीक है, तो 4 साल बाद अगर मदर की एज देखे तो क्या हो जाएगी, 44 प्लस 4 48 हो जाएगी। ठीक है, और डॉटर की एज क्या हो जाएगी, 12 प्लस 4 16 हो जाएगी। अब देखें तो 48 क्या है अपना, 3 टाइम्स है 16 के। ठीक है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो जो अपन ने जो आंसर निकाले हैं, जो मदर की एज 44 और डॉटर की एज 12, एकदम सही है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है अपना, सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अ मैन्स एज इज थ्राइस टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन। मतलब एक आदमी की जो एज है वो क्या है, सम है उनके दो बेटों की। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, लेट अस एज्यूम एज ऑफ मैन इज एक्स, एज ऑफ सन 1 इज वाई, एज ऑफ सन 2 इज जेड। ठीक है, तो एक्स क्या है, मैन की एज हो गई, सन 1 की एज अपन ने क्या एज्यूम करी, वाई एज्यूम करी, और सन 2 की एज क्या एज्यूम करी अपन ने, जेड एज्यूम करी। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या है, जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज थ्राइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ठीक है, समीशन ऑफ एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो 3 टाइम्स वाई प्लस जेड, ये अपनी पहली क्वेश्चन है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं अपनी, 5 ईयर लेटर, मतलब 5 साल बाद। ठीक है, तो मैन की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5 हो जाएगी, सन 1 की एज क्या हो जाएगी, वाई प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, और सन 2 की एज क्या हो जाएगी, जेड प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, और कंडीशन क्या गिवन है अपने को, आफ्टर 5 ईयर्स मैन की एज क्या है, 2 टाइम्स है समीशन ऑफ सन्स एज। ठीक है, तो मतलब एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई प्लस 5 प्लस जेड प्लस 5। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई अपनी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन से एक इक्वेशन क्या निकल के आई, एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स वाई प्लस जेड, एक इक्वेशन निकल के आई। तो दूसरी इक्वेशन क्या निकल के आई अपनी, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई प्लस जेड प्लस 10। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया दूसरी इक्वेशन को। ठीक है, तो मैं पहली इक्वेशन से वाई प्लस जेड अपना निकाल सकता हूँ, वो क्या हो जाएगा अपना, एक्स अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है,
तो दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस जेड कितना है अपना, x अपॉन 3 के बराबर है। ठीक है, फिर प्लस 10, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 5, 3 अपना एलसीएम हो गया यहाँ पे, x प्लस 30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 3 टाइम्स x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 30। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 60। 3x माइनस 2x, 60 माइनस 15, x इज इक्वल टू 45। ठीक है, यही अपने को निकालना था। तो एज ऑफ मैन इज 45 ईयर्स, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक हम लोगों ने जो 4 क्वेश्चन डिस्कस किए वो किस पे बेस्ड थे, वर्ड प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले अगर अपने को डील करना है तो मैंने क्या इंपॉर्टेंट बात बताई कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जो इसमें कंडीशन गिवन है उसको अच्छे से समझो। ठीक है, और फिर क्या करना है, प्रेजेंट एज एज्यूम कर लो और जो भी कंडीशंस दी थी उसको 1 बाय 1 अपना लिखो और वहां से इक्वेशन निकाल लो। वंस अपने को इक्वेशन अवेलेबल हो गए उसको इधर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है अपना फ्रैक्शंस। तो अब देखो फ्रैक्शन अपने को पता है क्या होता है। फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है अपना डिनोमिनेटर। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस में जो अपने को अप्रोच फॉलो करनी है, जो न्यूमरेटर होता है, जो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है उसको अपन एक्स एज्यूम करेंगे और डिनोमिनेटर को वाई एज्यूम करेंगे। ठीक है, और जो कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस लेके आएंगे। तो डायरेक्टली देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपना। अब फ्रैक्शन बिकम 1/3। फ्रैक्शन क्या है, 1/3 हो जाएगा इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब दोनों में, जो न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा अपना, 1/3 बन जाएगा। ठीक है, ये एक कंडीशन गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है अपने को, इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 2/5। ठीक है, और फ्रैक्शन निकालने का बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या एज्यूम कर लेंगे, जैसा मैंने बताया फ्रैक्शन एज्यूम कर लेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है अपना, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। इसको अपन एक्स एज्यूम कर लेते हैं, इसको अपन वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन क्या हो गया अपना, एक्स बाय वाई हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोल रहे हैं, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है अपना, पहला कंडीशन बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2-2 ऐड कर दिए जाएं तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा अपना, 1/3 बन जाएगा। मतलब एक्स में भी 2 ऐड कर दिया और वाई में भी 2 ऐड कर दिया और फ्रैक्शन क्या बन गया अपना, 1/3 बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x+2 इज इक्वल टू वाई इन प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, 3x प्लस 6 वाई प्लस 2। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है अपनी, 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोनों में 3 ऐड कर दिया अब अपन ने। क्या ऐड किया, 3 ऐड किया, मतलब x+3 y+3 और फ्रैक्शन क्या हो गया, 2/5 के बराबर हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, 5x+3 2y+3 तो हो गया 5x प्लस 15 2y प्लस 6। ठीक है, तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -9। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो अपनी 2 इक्वेशन निकल के आ गई। एक इक्वेशन क्या निकल के आई अपनी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 और दूसरी क्या निकल के आई अपनी, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -9। यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y क्या हो गया अपना, 3x प्लस 4 हो गया। ठीक है, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 5x माइनस 2 3x प्लस 4 इज इक्वल टू -9। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5x माइनस 6x माइनस 8
इज इक्वल टू -9। यहाँ से क्या बच गया, -x बच गया, और -8 उधर चला जाएगा तो +8 हो गया, तो -1 बच गया। तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। अब जो x इज इक्वल टू 1 निकल के आया, मान लो इसको अपना इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या है अपनी, y इज इक्वल टू 3x+4, ठीक है। तो x क्या है, 1 के बराबर है, तो यहाँ से y क्या आ गया, 7 निकल के आ गया, ठीक है। तो x अपना 1 हो गया और y क्या है, 7 हो गया। जो फ्रैक्शन हो गया जो अपने को निकालना था वो क्या हो गया, 1/7 हो गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई करना है तो आप सिंपली वेरीफाई कर सकते हैं दोनों कंडीशंस को। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 डाल लो और y इज इक्वल टू 7 डाल लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड निकल के आ जाएगा। सिमिलरली कंडीशन 2 को भी आप चेक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ न्यूमरेटर and denominator of a fraction is 3 less than the twice the denominator। पहली कंडीशन ये गिवन है। दूसरी क्या गिवन है, इफ each of the numerator and denominator is decreased by 1 the fraction becomes 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन एज्यूम कर लेता हूं। वो क्या है अपना, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, वो है x/y। x क्या अपना न्यूमरेटर एज्यूम किया मैंने, और y क्या है अपना डिनोमिनेटर एज्यूम किया। पहली कंडीशन क्या है अपनी, पहली कंडीशन क्या है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, सम मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू इज 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर, द ट्वाइस द डिनोमिनेटर -3। ये पहली कंडीशन अपने को गिवन है। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x प्लस 3 कितना निकल के आ जाएगा, y के बराबर निकल के आ जाएगा। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है अपनी, इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1 द फ्रैक्शन बिकम 1/2। मतलब न्यूमरेटर में भी एक घटा दिया और डिनोमिनेटर में भी एक घटा दिया, और फ्रैक्शन क्या हो गया अपना, 1/2 के बराबर हो गया। यही बोल रहा है। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y -1। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। y अपने को पता है क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 3 के बराबर है। ठीक है, तो ये 2x x प्लस 4 हो गया। x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। और फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन y निकाल सकते हैं। y क्या था अपना, x प्लस 3 के बराबर था, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 7 निकल के आ गया। ठीक है, तो जो अपना फ्रैक्शन निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, 4/7 निकल के आ गया। ठीक है, आप कंडीशंस वेरीफाई कर सकते हो, इसमें भी x और y की वैल्यू डाल लो और इसमें भी x और y की वैल्यू डाल लो, और लेफ्ट हैंड साइड अपना राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो अपना जो रिजल्ट है वो एकदम सही है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं। इन अ गिवन फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 5 वी गेट 6/5। मतलब फ्रैक्शन अपना 6/5 हो जाता है। न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में 5 घटाते हैं, तो फ्रैक्शन क्या है अपना 6/5 हो जाता है। बट इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड वी गेट 2/5। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो पहला क्या है, फ्रैक्शन एज्यूम कर लो। फ्रैक्शन क्या होता है अपना, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को अपन x एज्यूम कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को अपन y एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन 1 की क्या गिवन है अपने को, कंडीशन 1 क्या गिवन है अपने को, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2x, और डिनोमिनेटर में 5 घटा दिए, y -5, और क्या निकल के आया अपना 6/5 निकल के आ गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 इंटू y -5। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या गिवन थी अपने को, क्या गिवन है अपने को, न्यूमरेटर में क्या है, 8 बढ़ा रहे हैं, तो x प्लस 8, और डिनोमिनेटर को डबल कर रहे हैं 2y, और फ्रैक्शन क्या निकल के आ रहा है अपना 2/5 के बराबर आ रहा है। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 4y।
ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई अपनी। अब अपनी दो इक्वेशन क्या निकल के आई? पहली इक्वेशन क्या है अपनी? 10x इज इक्वल टू 6y माइनस 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी क्या है अपनी? 5 टाइम्स x प्लस 8 इज इक्वल टू 4y, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, यहां से अपन x निकाल सकते हैं। x क्या हो गया अपना? 6 डिवाइड बाई 10 y माइनस 5, ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया 3 डिवाइड बाई 5 y माइनस 5, ये x की वैल्यू आ गई अपनी। ठीक है, जो x की वैल्यू निकल के आई अपन इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 5 x क्या है अपना? 3 डिवाइड बाई 5 y माइनस 5 प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? 4y के बराबर है। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 यहां से एलसीएम हो जाएगा, 3y माइनस 15 प्लस 40 इज इक्वल टू 4y। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 5 से 5 कट गया। ठीक है, ये हो गया अपना 3y प्लस 25 इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ से y क्या निकल के आ गया? 25 के बराबर निकल के आ गया। अब जो y की वैल्यू अपनी 25 है, इधर 1 में या 2 में सब्स्टिट्यूट कर लो। 1 में सब्स्टिट्यूट करते तो 10x इज इक्वल टू 6 25 माइनस 5, ठीक है, तो हो गया 6 इंटू 20 टू 10x। तो x क्या हो गया? 6 इंटू 20 डिवाइड बाई 10, तो x क्या आ गया अपना? 12 के बराबर आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन अपने को निकालना था। फ्रैक्शन क्या हो गया अपना? 12/25, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस और फ्रैक्शन डिस्कस किए। आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।